इस वक्त हम कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर बाढ़ की चपेट में एक दो गांव नहीं, लगभग 15 से 20 गांव हैं। और आप देख सकते हैं कि बोट के जरिए हम गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो गांव में घर बने हुए हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हैं। गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और जो खेत खलिहान हैं वो झील में तब्दील हो गए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यहां पर 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि कई किलोमीटर तक जो खेत खलिहान हैं वो झील में तब्दील हो चुके हैं। और इन गांवों का, जो गांव आप देख रहे हैं, इन गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। और जो स्थानीय लोग हैं वो भी आप देख सकते हैं कि बोट के जरिए गांव का निरीक्षण कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार गांव में जो हालात हैं वो किस तरह के हैं। हमारे साथ जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस तरह की तस्वीरें इससे पहले आप लोगों ने कब देखी थी। देखो जी सर, ये रिवर बेड है, इसके रिवर के एडजॉइनिंग जी प्लेस है, लेकिन ऐसी त्रासदी पहले नहीं देखी गई। टाइमली पानी छोड़ा जाता रहा ऊपर से, और ये पहले जैसे 23 में भी पानी आया वो तकरीबन 5 से 6 दिन रहा। इतनी पोजीशन तब खराब नहीं। अभी जो 11 तारीख का 11 अगस्त का आ रखा पानी, अभी देखो आज होगी यानी 6 सितंबर हो गई, इतने दिन पानी रुका नहीं। वो पानी भी अभी 3-3, 4-4 फुट, पहले से 3 फुट डाउन है। ये पानी तो नहीं गया, लेकिन कई लोगों की जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है। कई मवेशी ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, कई मवेशी ऐसे हैं जो गायब हो गए, अभी तक पता ही नहीं चला कि कहाँ हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपना कारोबार, अपना घर, सब कुछ खत्म कर चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं। उसकी जवाबदेही किसकी होगी? देखो ये मवेशी ने बहे, लोगों के सपने बह गए। लोगों ने बहुत सारा सोच रखा, क्योंकि जो देशी इकॉनमी, जो भी, जब आप बोले जब कोरोना था और सभी जीडीपी सभी में डाउन थी, लेकिन जे कृषि की जो थी उसी ने देश को बचाया। और ये मैं समझता हूँ इसमें टोटल जो सरकार जो है ना, सेंट्रल सरकार, क्योंकि पंजाब से ना वो शुरू से ही मतरेई माँ वाला सलूक करती रही है। और ये पॉलिटिक्स जिस दिन बाढ़ आई है पंजाब में, उसी दिन से शुरू हो गई कि पंजाब सरकार ने काम नहीं किया। पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन जो आम जनता है वो तो प्रभावित हो रही है। क्या कहेंगे? इस तरीके की झील इससे पहले आपने देखी थी? काफी उम्र हो चुकी है आपकी। मेरी 65 साल हो गई है। और क्या 65 साल की उम्र में आपने ऐसी तस्वीरें देखी थी? 88 में देखा था। 88 में देखा था। लेकिन 37 साल बाद दोबारा इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 37 साल पहले भी इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखी गई जो इस बार देखने को मिल रही हैं। इस समय वर्स्ट है, बैड। या लोगों को मैंने कितने गांव प्रभावित हैं अभी जो आप दौरा करके आए हैं, गांव को देख करके आए? 16 गांव है इसमें, छोटे छोटे अंदर बन के बीच में। मैं यूएसए से आया हूँ। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बड़ी भयावह हैं और बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों का माल का, लोगों का दाना, तूड़ी, जो भी सब खत्म हो गया। घर जो उनका लेंटर है, जो बाले हैं, टूट के नीचे गिर चुके हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों को। इधर कोई भी लोगों को सुविधा नहीं, कोई बाथरूम जाने की, कोई टॉयलेट जाने की। इतना बुरा हाल है कि कोई इतना सोच नहीं सकता कि जितना इधर नुकसान हो गया। बिल्कुल, जो हाल है वो पूरी तरह से बेहाल है। और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। आप देखिए, ये गन्ने के खेत हैं लेकिन पूरी तरह से डूब चुके हैं। और अगर कोई सामान इन गांव के लोगों को लेने जाना है तो उन्हें कश्ती का सहारा चाहिए या फिर बोट का। और आप देख सकते हैं गांव के लोग जो खाद्य सामग्री है वो भी लेने के लिए कश्ती से जाते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। गांव से पूरी तरह संपर्क खत्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं गांव के लोग इंतजार करते हैं कि कब राहत सामग्री आएगी, कब यहाँ के लोग उन तक
खाने की सामग्री भेजेंगे और अगर उन्हें कोई सामान चाहिए होता है या कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए होती है तो उन्हें इसी तरह कश्ती से निकलकर बाहर जाना होता है और कश्ती के सहारे ही उनका जीवन चल रहा है। लेकिन ये हालात कब तक रहेंगे ये कहना बेहद मुश्किल है। और आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने घरों को जा रहे हैं, क्योंकि ये काम पर गए थे, काम से लौटकर जब घरों को जा रहे हैं तो कश्तियों से जा रहे हैं, क्योंकि ये 100-200 मीटर का सफ़र नहीं है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र है जो पानी में तय करके उन्हें अपने घर तक जाना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो हालात हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, जहां का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। और ऐसे ही करीब 15 से 20 गांव हैं जहां का हमने निरीक्षण किया और देखा कि किस तरीके से गांव के गांव जलमग्न हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी किस तरीके से प्रलय मचाता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पंजाब का जो कपूरथला जिला है उसके तमाम गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और लगातार वहां पर जो रह रहे लोग हैं वो अपना संपर्क पूरी तरह से खो चुके हैं। उनके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही संपर्क मार्ग है और वो मार्ग है जल मार्ग, जिससे नाव और कश्तियों के जरिए उन तक पहुंचा जा सकता है। कपूरथला से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।